ओम श्री राम रामाय नमः। श्री रामदूताय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं संजय पंडित। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी बाबा ने एक चौपाई लिखा है। ढोल गंवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसका अर्थ होता है, शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल ताड़ना यानी पीटना सुर ताल के अनुसार। गंवार ताड़ना शब्द की व्याख्या अलग अलग है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय। या खाए बौराय नर, वापाए बौराय। एक कनक का अर्थ है सोना, तो दूसरा कनक मादक है यानी धतूरा है। वैसे ही बताया गया है कि ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना, यानी ताड़ना मीन्स देखना। अब गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को यदि कोई कार्य दे दिया जाए और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ गंवार को पीटना नहीं है, उस पर दृष्टि रखना है। दृष्टि रखना है यानी देखना है। शूद्र का तात्पर्य वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से है। वर्णन आता है, ब्राह्मणो मुखवासी बाहुराजन्याकृता, उरोदजद वैश्य पद व्याघ्रम शूद्रो जायद। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। यहाँ कहा गया है कि शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, यानी शास्त्र जिसके लिए जो विधान करता है शास्त्र शासन स्वीकार करना। शूद्र के ताड़ना की बात जो है वो भी यही है कि देखना, यानी यदि कोई मनुष्य आपके घर पे कार्य कर रहा है तो उसको क्या करना है, मारना थोड़ी है, देखना है। फिर इसके पश्चात आता है पशु। यदि घर पे आपके पशु है तो पशु चाहे गाय हो या भैंस हो, उनको देखना पड़ता है, मारना नहीं है, देखना है। पांचवा शब्द आता है नारी। नारी का मतलब ये है कि डंडे से मारना नहीं है। ताड़ने से इसका अर्थ है कि मारने का मतलब हो गया मूर्खतापूर्ण शब्द। राष्ट्र की गौरव रानी लक्ष्मीबाई, बड़े बड़े योद्धा के दांत खट्टे हो जाते थे उनके सामने। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव है। शास्त्र के अनुसार भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से दाहिनी तरफ भगवान मनु और बाईं तरफ उनकी पत्नी सतरूपा, एक ही शक्ति के दो भाग हो गए, एक पुरुष रूप में और एक नारी के रूप में। यहाँ पर ताड़ना शब्द मारने पीटने से नहीं है, स्त्री को 14 रत्नों में से एक रत्न माना गया है, इसलिए स्त्री पर दृष्टि रखने से है। ताड़ने का अर्थ है कि कुदृष्ट व्यक्ति की नजर ना पड़े, क्योंकि वह रत्न है, इसलिए यदि स्त्री पर दृष्टि रखें तो उसका अमंगल नहीं होगा। यदि छोटी बच्ची है तो पिता, बड़ी हुई तो भाई, और बड़ी हुई तो पति, और बड़ी हुई तो पुत्र को दृष्टि रखना है, ताकि
स्त्री का अमंगल ना हो। स्त्री को बुद्धि स्वरूपा भी माना गया है, कुंवारी कन्या को बुद्धि का स्वरूप माना गया है। भगवान से भीष्म जी कहते हैं कि मैंने अपनी कुंवारी कन्या बुद्धि को सदैव सुरक्षित रखा है, आज आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। शास्त्र शासन के द्वारा बुद्धि को सदैव अपने अधीन रखो, बुद्धि यानी स्त्री। धन्यवाद।